हेलो बच्चा लोग। तो लेट्स कंटिन्यू आवर एडवांस प्रॉब्लम सीरीज। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रेविटेशन का। ठीक है, सवाल में हमसे कहता है अ कॉमेट ऑर्बिट्स द सन विद अ पीरियड ऑफ दिस मच, इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आरपी विच इज योर पेरिलियन डिस्टेंस टू द सन इक्वल्स टू दिस मच। तो हमें यहाँ डायग्राम में भी बता रखा है कि जब ये कॉमेट सन के सबसे क्लोजेस्ट है, जब आपका कॉमेट यहाँ पे है, then this distance from the sun is rp और ये हमें दिया है। if the time taken by the comet to go round from one end of the minor axis of the elliptical orbit to the other end b is t1 and t2 for clockwise and anti-clockwise revolutions respectively। बात को समझिएगा, a से b इस सेंस में जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है दिस इज t1 और यहां से यहां तक का जो टाइम है दिस इज t2। ठीक है, ओके। इसके अलावा आपको और बहुत से इंफॉर्मेशन यहां दिए हैं। दीज इंफॉर्मेशन आर जस्ट फॉर कैलकुलेशंस। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1 माइनस t2। ठीक, अच्छा, इस क्वेश्चन में जो मेजर कंसेप्ट यूज होने वाला है दैट इज ऑफ केपलर्स लॉ, राइट। केपलर्स सेकेंड एंड थर्ड लॉ, और उसके अलावा एलिप्स के कुछ प्रॉपर्टीज इसमें यूज होंगे, राइट। अच्छा, अगर आपको केपलर्स का सेकेंड लॉ ध्यान में है, जहां पे हमसे कहा जाता है दैट इक्वल एरिया इज स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि t1 और t2 में से कौन बड़ा होगा। आप यहां ध्यान से देखिए, अगर क्लॉकवाइज t1 टाइम की बात करें, इन दैट केस the area swept is going to be this one, this is your area swept। ठीक है, और अगर आप A से B लेकिन एंटी क्लॉकवाइज सेंस की बात करें जहां पे टाइम t2 है, in that case your area swept is this one। तो यहां पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि t1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एरिया है वो ज़्यादा है, विच मीन्स t1 आपको ज़्यादा है, बड़ा है t2 से। ठीक है, एक तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन या फिर इन्फरेंस हम निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब एक बारी देख लेते हैं कि इसमें से यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट या कौन कौन से फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं। ठीक है, ये आपको जस्ट एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। 2a इज़ योर मेजर एक्सिस, 2b इज़ योर माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, और ये आपका कॉमेट है, राइट। एंड हाउ डू वी सी द एरिया स्वेप्ट? बाई सीइंग द स्वेप्ट एरिया बाय द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सन एंड सेंटर ऑफ द कॉमेट। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं दैट इज योर टाइम पीरियड का फॉर्मूला। t इज गिवन बाय 2 पाई ब्रैकेट a क्यूब बाई gm होल टू द पावर 1/2, जहां पे a आपका सेमी मेजर एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपको केपलर्स का थर्ड लॉ है, राइट। अच्छा, देन वी आर गोइंग टू यूज केपलर्स सेकेंड लॉ। ये फॉर्मूला इवन जेई मेंस लेवल पे भी हमको इस बार 2021 मार्च अटेम्प्ट या फेब अटेम्प्ट में हमसे पूछा गया था। ठीक है, सो dA बाई dt इज इक्वल टू L/2m। dA बाई dt को हम लोग एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं, है ना, एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं। एंड दिस एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट विच इज L/2m। L क्या है? L आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ कॉमेट अबाउट सेंटर ऑफ द सन है। ठीक है, ये L कांस्टेंट है। M आपको मास ऑफ द कॉमेट है, राइट, है ना। तो इसे हम इवन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको डिफरेंशियल फॉर्म में है। अगर आपके पास सपोज ये एरिया जो है ये a है और यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है लेट अस से वो स्मॉल t है, तो हम इसे a अपॉन स्मॉल t इज इक्वल टू L/2m इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला है दैट इज एलिप्स का एरिया विच इज पाई ab। A इज योर सेमी मेजर एक्सिस, B इज योर सेमी माइनर एक्सिस। तो इन तीनों फॉर्मूला का हम लोग इस सवाल में इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, दीज आर दी 4 ऑप्शंस, और ये गिवन डेटा है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर आवर कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें ये निकालना है कि व्हाट इज द सेमी मेजर एक्सिस, A की वैल्यू कितनी है, और वो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग टाइम पीरियड। हमें सवाल में t का वैल्यू दिया है कि इस कॉमेट को पूरा एक चक्कर काटने में कितना समय लगता है, दैट इज 2.4 इंटू 10⁹ सेकेंड, राइट। तो हमारे पास t का फॉर्मूला है, t इज इक्वल टू हाउ मच, t इज इक्वल टू 2 पाई
ए क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम होल टू द पावर हाफ। तो यहाँ से आप ए का फॉर्मूला निकाल सकते हो, जस्ट आपको यहाँ पे रीअरेंज करना है। सो दिस बिकम्स हाउ मच, ये हो जाएगा आपको टी स्क्वायर जी एम डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर होल टू द पावर 1/3, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, हमें t की वैल्यू पता है 2.4 इंटू 10⁹, इसका स्क्वायर कीजिए, 2.4 का स्क्वायर कितना होगा 5.76। सो दिस बिकम्स योर 5.76 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई gm बाई 4 पाई स्क्वायर। हमें ये डेटा दिया है कि gm बाई 4 पाई स्क्वायर को इतना ले लो, दिस इज योर 0.34 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19 and this whole to the power 1/3, right। अच्छा, 5.76 इंटू 0.34 जब आप करेंगे ये आपको लगभग 2 के आसपास आएगा, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर 2 इंटू 10⁻, यहाँ पे 18 प्लस 19 37 हो जाएगा, होल टू द पावर 1/3। एंड इफ यू लुक वेरी वेरी केयरफुली, हम इसे लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻36 होल टू द पावर 1/3। अब देखिए 20 का क्यूब रूट हमें दे रखा है 2.7 लेना है, एंड 10⁻36 का तो सिंपली 10⁻12 हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया ए की वैल्यू, ठीक है। ओके, नाउ सी T1 और T2 हमें पता है कि T1 बड़ा है और T2 छोटा है, राइट। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं T1 माइनस T2, हमें ये सॉल्व करना है। अब आप ध्यान से देखिए, हमें इसके पिछले शीट पे मैंने आपको दिखाया था एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला, दैट इज L/2m इज इक्वल टू dA/dt। इसको सिंपली यहाँ पे हम लोग लिखते हैं A/T। तो यहाँ से आप देखिए T का फॉर्मूला आपको हो जाएगा 2m/L मल्टीप्लाइड बाई एरिया स्वेप्ट, राइट। तो हम यहाँ पे T1 माइनस T2 की जगह लिख सकते हैं 2m/L multiplied by A1 minus 2m/L multiplied by A2. Now what is A1, A2? A1 is the area swept in clockwise sense और A2 is the area swept in anti-clockwise sense। कहने का मतलब है आप इस दोनों पॉइंट को अगर जोड़ दे, है ना, तो A1 जो है वो आपको ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, दिस इज योर A1, और जो रिमेनिंग पोर्शन है लेफ्ट साइड में वो आपको A2 है, ठीक है। नाउ सी, ध्यान से देखिएगा, दिस इज 2m/L, ये कॉमन निकाल लो। A1 क्या है, ये पूरा ब्लू शेडेड एरिया क्या है, एक तो आपको यहाँ पे हाफ एलिप्स है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला आपको आधा एलिप्स है, तो आधा एलिप्स का एरिया प्लस ये वाला ट्राइंगल का एरिया, ये दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें दिखी। तो एलिप्स का एरिया होता है पाई AB, तो आधा एरिया हो जाएगा पाई AB डिवाइडेड बाई 2 प्लस, और ये हो गया आपको ट्राइंगल का एरिया विच इज़ हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। सो हाफ इंटू बेस की जगह आप ध्यान से देखिए, ये आपको A था, दिस इज़ योर O, दिस इज़ योर B। तो आप ध्यान से देखिए, बेस आपका AB है और AB आपका क्या है, AB इज़ योर माइनर एक्सिस विच इज़ 2B। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2B मल्टीप्लाइड बाई दिस एल्टीट्यूड, राइट, दिस इज OS। अभी इसको OS ही रहने दो, ठीक है, माइनस, नाउ कम्स योर A2 मतलब ये रिमेनिंग वाला एरिया, ये रिमेनिंग एरिया समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये जो पिंक वाला एरिया है दिस इज नथिंग बट एलिप्स का आधा एरिया, एलिप्स पाई AB/2 माइनस दिस ट्राइंगल एरिया, समझ में आ रहा है। ये जो आपको पिंक शेडेड एरिया है दिस इज दिस कंप्लीट एरिया विच इज एलिप्स हाफ एरिया, उसमें से हमको ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा पाई AB/2 माइनस अगेन हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड विच इज हाफ 2B मल्टीप्लाइड बाई OS, ठीक है। अब आप जब इसे माइनस करेंगे तो पाई AB/2 और यहाँ पे पाई AB/2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा ये टर्म, ठीक है। सो ये आपको हो जाएगा 2m/L मल्टीप्लाइड बाई ये दोनों
आपको आपस में ऐड हो जाएंगे तो इवेंचुअली आपके पास बचेगा 2b मल्टीप्लाइड बाई OS। और OS क्या है? OS को आप लिख सकते हो ना, OS को आप लिख सकते हो सेमी मेजर एक्सिस विच इज A माइनस RP। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? OS कितना होगा? दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, एंड दिस इज योर A एंड दिस इज योर RP। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। ये आपको हो जाएगा 4mb/l, राइट? दिख रहा है ना, कुछ कुछ ऐसा हमें दिया हुआ है। ओके, स्मॉल a की वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व किया है 2.7 इंटू 10⁻12। सो लिखिए 2.7 इंटू 10⁻12 माइनस RP हमें दे रखा है 9 इंटू 10⁻9, राइट? हमें 10⁻12 बाहर चाहिए, तो यहाँ से 10⁻12 कॉमन लेके बाहर निकालो। ये आपको हो जाएगा 4mb/l मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12। ये आपको हो जाएगा 2.7 माइनस 0.09। ठीक है, वेट अ सेकेंड, RP 10⁻10 है, ये आपको यहाँ पे 10⁻10 है। हाँ अब ठीक है, यहाँ पे 0.09। ओके, सो ये वाला टर्म हमें दे रखा है कैपिटल K के बराबर है। ये कहता है कैपिटल K है, और ये कितना हो जाएगा 2.7 माइनस 0.09, दिस इज एग्जैक्टली 2.61। तो इस सवाल का आंसर हो गया 2.61 इंटू K, 2.61 इंटू K, और यूनिट्स सेकेंड में है। ठीक, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर T1 माइनस T2 है ना, सो T1 माइनस T2 इज 2.61 K इंटू S। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल कंप्लीटली समझ में आया है। और इस सवाल को अगर डिफिकल्टी ऑर्डर दिया जाए तो आई विल पुट इट इन डिफिकल्ट, क्योंकि एक तो सवाल लेंदी है, मल्टी कॉन्सेप्ट भी है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, और सोचने के लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इसमें लगेगा। ठीक, चलिए हम लोग ऐसी और प्रॉब्लम्स में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।